Hello friends, good morning. My name is Rohit. Guys, hope you and your family is doing well. So let's start with the past indefinite tense. पिछले सेशन में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था. ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि अभी टेंस की सीरीज चल रही है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने पिछले कल करवाया था. आज मैं लेके आया हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. राइट. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे? हिंदी में अगर आपको कोई वाक्य मिला है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है? राइट. पास्ट इंडेफिनिट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? भूतकाल. तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. सबसे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए. अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिएगा सो दैट कि मैं कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर सकूं. राइट. तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है भूतकाल, मतलब जो समय बीत गया है उसके बारे में. ठीक है. तो सबसे पहले क्या है, सिंपल सेंटेंसेस में क्या होता है? सब्जेक्ट, इसमें तीन पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के. सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी एंड ऑब्जेक्ट होगा. राइट. हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, जैसे वाज वर्ब का यूज नहीं होगा. ठीक है. डिड का यूज हम करते हैं सेकंड फॉर्म में लगा के. राइट. तो सिंपल सेंटेंसेस में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या किया था? सब्जेक्ट था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, उसके साथ एस या ई एस का प्रयोग हो रहा था और ऑब्जेक्ट था. यहाँ क्या है? सब्जेक्ट होगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म. आपने इसे सीक्वेंस में भी याद कर सकते हैं कि प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म थी, पास्ट में सेकंड फॉर्म लगेगी. राइट. हमेशा ही प्लस ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है. इसके यूसेज क्या पड़ी थी हमें, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का यूज क्या है? ठीक है. एक्शन एंडेड इन द पास्ट, कि जो समय, जो इवेंट बीत चुके हैं पास्ट में, उसके लिए हम इसे यूज करते हैं. ठीक है. ए सीरीज ऑफ एक्शंस इन द पास्ट, कि जो भी हमारे किए गए कार्य हैं पिछले दिनों में, पिछले घंटे में, पिछले दिन में, पिछले महीने में या पिछले साल में, वो सब किस में आएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में. राइट. स्टेट्स और हैबिट्स इन द पास्ट, कि जो भी स्थिति थी और जो भी हमारी आदतें थी पास्ट में, उसके बारे में. सैंपल के लिए देख लेते हैं. लियोनार्डो पेंटेड द मोनालिसा. आई वेंट टू लियोनार्डो पेंटेड द मोनालिसा. ठीक है. लियोनार्डो ने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई. बनाई मतलब जिन वाक्यों के अंत में गया, किया, खाया, पिया, बनाया, बनाई, राइट, कर गई, हो गई, ठीक है, इत्यादि आएगा, उन वाक्यों को हम हिंदी से आइडेंटिफाई करेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. और फिर उसकी इंग्लिश में हम सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा के उसको कंप्लीट करेंगे. राइट. जैसे आई फिनिश्ड वर्क, वॉक टू द गार्डन एंड फाउंड माई फ्रेंड देयर. ठीक है. मैंने अपना काम समाप्त किया, वॉक टू द गार्डन, गार्डन में गया, बगीचे में गया, एंड फाउंड माई फ्रेंड देयर, और अपने मित्र से मिला, अपने दोस्त से मिला. ठीक है. आई फिनिश्ड वर्क, तीन सेंटेंसेस. देखिए, आज वर्क, मैंने अपना काम समाप्त किया. वॉक टू द गार्डन, गार्डन मतलब पार्क या बगीचे में गया. एंड फाउंड माई फ्रेंड देयर, और अपने दोस्त से मिला या दोस्त को प्राप्त किया. ठीक है. तो देखो यहाँ पे तीन वर्ब यूज की गई हैं, फिनिश्ड, वॉक्ड एंड फाउंड. ठीक है. तीन वर्ब की फॉर्म्स हैं. तीन सेंटेंसेस को कंप्लीट करके एक सेंटेंस बनाया गया है, जिसमें तीनों में ही हम पास्ट इंडेफिनिट में ही बात कर रहे हैं. आई फिनिश वर्क, मैंने अपना काम समाप्त किया. वॉक टू द गार्डन, बागीचे या पार्क में गया. एंड फाउंड माई फ्रेंड देयर, और अपने मित्र को प्राप्त किया या अपने मित्र से मिला. आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला. एवरी आई प्लेड क्रिकेट एवरी डे, में हर एक दिन क्रिकेट, मैंने हर एक दिन क्रिकेट खेला. व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था. ठीक है. व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था. ठीक है. आई प्लेड क्रिकेट एवरी डे, मैंने क्रिकेट को हमेशा खेला. गाइज, आई होप कि आप इसे अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे. ठीक है. अब कुछ सिंपल सेंटेंस होते हैं, जैसे कि पहले भी हमने किया था. सेंटेंसेस भी तीन तरह के होते हैं. सेंटेंस होता है अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस. राइट. तो सिंपल सेंटेंस में क्या रहेगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी एंड ऑब्जेक्ट होगा आपके पास. ठीक है.
तो सिंपल सेंटेंसेस और नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस डिड नॉट का यूज होगा, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखो डिड जो है वो सेकंड फॉर्म ही यूज कर रहे हैं हम। डिड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू। ठीक है, डू डिड डन, इस तरह से होता है ना, डू डिड डन। तो डिड अगर हम इस यहाँ पे डिड लगा रहे हैं सेकंड फॉर्म में, तो वर्ब की जो फॉर्म आएगी, जो क्रिया होगी एक्चुअल में, मेन क्रिया जो है उसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा नेगेटिव सेंटेंस में, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो डिड नॉट जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस नेगेटिव वर्ब के तौर पे यूज होगा। ठीक है, इंटेरोगेटिव में क्या होगा, यहाँ पे भी डिड जो है, डिड का यूज पहले होगा प्लस सब्जेक्ट होगा। अगर हम डिड का यूज कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने नेगेटिव सेंटेंस में बताया, वैसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बिकॉज डिड जो है वो ऑलरेडी एक सेकेंड फॉर्म में यूज किया जा रहा है। तो जो मेन क्रिया है, जो मेन वर्ब है, वो हम फर्स्ट फॉर्म में यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट होगा। राइट, तो यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। दे गिव अस ए गिफ्ट, उन्होंने हमें एक दिया। ठीक है, दे गिव अस ए गिफ्ट, उन्होंने हमें एक गिफ्ट दिया। यहाँ पे गेब आना था, गिव लगाया हुआ उन्होंने, आई एम सॉरी, गेब आएगा यहाँ पे। दे गेव अस ए गिफ्ट, उन्होंने हमें एक गिफ्ट दिया, तभी वो सेकंड फॉर्म में आएगा। राइट, नहीं तो ये दे गिव अस ए गिफ्ट, वे हमें एक गिफ्ट देते हैं, यहाँ पे देते हैं आ जाएगा, प्रेजेंट बन जाएगा। तो गिव की जगह गेब आएगा, दे गेव अस ए गिफ्ट। यू इनवाइटेड मी टू टी, देखो अभी यहाँ पे क्या है, यू इनवाइटेड मी टू टी। ठीक है, तुमने मुझे चाय पे आमंत्रित किया, इनवाइटेड सेकंड फॉर्म आई ना, देखो। तो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि सेकंड फॉर्म यूज हो रही है तो पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, हमीद वन ए प्राइज, विन वन वन। ठीक है, तो वन सेकंड फॉर्म है, हमीद वन ए प्राइज। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म से हम पता लगा लेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो हिंदी क्या बन जाएगी इसकी, हमीद ने एक पुरस्कार जीता। ठीक है, जीता मतलब जीत चुका है। ठीक है, द स्टूडेंट्स टोल्ड द लेसन, छात्रों ने पाठ को बताया। ठीक है, टोल्ड का मतलब होता है बात, बताया। तो टोल्ड देखो सेकंड फॉर्म में यूज हुआ है, तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द स्टूडेंट क्या था, एक सब्जेक्ट है। राइट, टोल्ड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एंड द लेसन इज ए ऑब्जेक्ट। छात्रों ने पाठ बताया। द डॉग चेस्ड द रैबिट, कुत्तों ने खरगोश का, द डॉग कुत्ते ने खरगोश का पीछा किया। ठीक है, चेज्ड सेकेंड फॉर्म, चेज्ड सेकेंड फॉर्म है। द बॉयज मेड ए नॉइस, द बॉयज मेड ए नॉइस, लड़कों ने शोर मचाया। ठीक है, लड़कों ने शोर मचाया। मेड है, मेक मेड मेड सेकेंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट है। आपने ऐसे कर बनाना है इसको हिंदी में, लड़कों ने शोर मचाया। अगर आपको हिंदी आती होगी तभी आप कॉन्वर्सेशन में इंग्लिश भी लिख पाएंगे। जैसे लड़कों ने शोर मचाया, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, द बॉयज मेड ए नॉइस। पीपल कॉट द थीफ, लोगों ने चोर को पकड़ा। कॉट, कैच कॉट कॉट सेकेंड फॉर्म। राइट, तो गाइस आई आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। सब्जेक्ट होगा प्लस डिड नॉट का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, एंड ऑब्जेक्ट होगा। क्योंकि फर्स्ट फॉर्म का यूज क्यों करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हम डिड को, डू डिड जो है वो ऑलरेडी एक सेकेंड फॉर्म में यूज कर रहे हैं। तो जहाँ पे हमने एक सेकेंड फॉर्म पहले लगा ली है नकारात्मक वाक्य में, तो हम आगे जो मेन क्रिया है उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। आपको हमेशा ये याद में रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट में, नेगेटिव सेंटेंस में, जहाँ पे डिड नॉट का यूज होगा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, शी ही डिड नॉट टेल ए लाई। ठीक है, उसने झूठ नहीं बताया। शी डिड नॉट, ही डिड नॉट टेल ए लाई। डिड नॉट से हम अंडरस्टैंड करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, एंड नेगेटिव सेंटेंस में उसने झूठ नहीं बताया। ही डिड नॉट ओबे हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता की आज्ञा को नहीं माना। दे डिड नॉट पुश मी असाइड, उन्होंने मुझे साइड में जाने नहीं दिया। उन्होंने मुझे
जाने नहीं दिया। दे डिड नॉट हेल्प अस, उन्होंने मेरी हेल्प नहीं करी। ठीक है। दे डिड नॉट लिसन टू मी, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। आई डिड नॉट मेक फन ऑफ हिम, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। ठीक है, मैं उसके साथ कोई मजाक नहीं कर रहा। वी डिड नॉट केयर फॉर हिम, हम इसके बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं, हमने इसकी कोई चिंता नहीं की। वी डिड नॉट केयर फॉर हिम, हमने उसकी कोई चिंता नहीं की। ठीक है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे इंटेरोगेटिव में जब क्वेश्चन पूछेंगे तो डिड का यूज पहले कर लेंगे, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर से क्यों आएगी फर्स्ट फॉर्म? क्योंकि हम डिड को सेकंड फॉर्म में यूज कर रहे हैं, डू डिड डन। ठीक है, तो डिड सेकंड फॉर्म है, तो डिड से ही हम अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि पास्ट की बात हो रही है। ठीक है। वाई डिड ही इंसल्ट यू, उसने उसने तुम्हारी बेइज्जती क्यों की। वाई डिड ही टेयर द बुक, आपकी उसने किताब को क्यों फाड़ा। होम डिड यू कंसल्ट, आपने किसको कंसल्ट किया। वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक, आपने इस बुक को कहाँ से प्राप्त किया, आपने इस किताब को कहाँ से प्राप्त किया। वाई डिड ही इंसल्ट यू, उसने आपकी बेइज्जती क्यों की। वाई डिड ही टेयर द बुक, उसने उसने किताब को क्यों फाड़ा। ठीक है। ए पास्ट टेंस इज ए वर्ब फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस दैट टेल्स अबाउट एनी एक्शन इवेंट मोमेंट दैट हैपन इन द पास्ट। फिर से वही बात की जा रही है कि इससे हमें पता चलता है कि जो एक्शन इवेंट्स और मोमेंट्स पीछे बीत चुके हैं उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। ठीक है। पॉजिटिव में क्या होता है, आई प्लेड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दी। आई प्लेड, मैं खेला। यू प्लेड, तुम खेले। बी प्लेड, हम खेले। ही प्लेड, वह खेला। शी प्लेड, वह खेली। ठीक है। इट प्लेड, या किया। दे प्लेड, उन्होंने खेला। नेगेटिव में क्या होगा, आई डिड नॉट प्लेड, मैंने। यू डिड नॉट प्ले, तुम नहीं खेले। वी डिडंट प्ले, हम नहीं खेले। ही डिड नॉट प्ले, वह नहीं खेला। शी डिड नॉट प्ले, वह नहीं खेला खेली। इट डिड नॉट प्ले, या नहीं चला। इट डिड नॉट प्ले का मतलब हो गया या नहीं चला। देखो ही शी जो है वो एक लिविंग पर्सन के ऊपर लगाएंगे। इट जहाँ पे आ गया मतलब को प्ले कर रहे हैं, सपोज ट्रांजिस्टर को प्ले कर रहे हैं, आपका रेडियो को प्ले कर रहे हैं, तो उसमें इट डिड नॉट प्ले, या नहीं चला। तो प्ले को हम कैसे ले जाएंगे, चला, कि कोई चीज़ नहीं चल रही है तो डिडंट प्ले, या नहीं चला। दे डिड नॉट प्ले, वे नहीं खेले। डिड आई प्ले, क्या मैं खेला। ठीक है। डिड यू प्ले, क्या तुम खेले। देखो यहाँ पे डिड जो है सेकंड फॉर्म में यूज हो रही है, तो जो हमारी प्ले है यहाँ पे वो मेन जो वर्ब है उसको हम फर्स्ट फॉर्म में यूज करें। डिड यू प्ले, क्या आप खेल, क्या तुम खेले। डिड बी प्ले, क्या हम खेले। डिड ही प्ले, क्या वह खेला। डिड शी प्ले, क्या वह खेली। ठीक है। डिड इट प्ले, क्या यह चला। डिड दे प्ले, क्या वे खेले। ठीक है। तो ये पास्ट नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमने किए। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, व्हेन वी टेक टू मेक नेगेटिव सेंटेंस वी यूज नॉट आफ्टर डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब। राइट, नॉट को हम डिड को हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करेंगे। बट रिमेंबर वन थिंग, व्हेन यू हैव यूज्ड डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब, नाउ वी विल नॉट यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इंस्टेड ऑफ वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि मैं पहले से ही बताता रहा हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस में जहाँ पे हम डिड को सेकंड फॉर्म के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो जो मेन एक्शन है, जो मेन वर्ब है उसकी, उसको हम फर्स्ट फॉर्म में यूज करेंगे, कि बिकॉज हमने पहले ही एक सेकंड फॉर्म को यूज कर लिया है डिड के तौर पे। ठीक है। तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फॉर्मेशन क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब डिड। वैसे तो पास्ट में था, थे आता है ना, तो वहां पे बाज वर्ब का यूज अभी हम नहीं कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट में, केवल हम नेगेटिव सेंटेंस में डिड को यूज करेंगे। ठीक है, एज ए हेल्पिंग वर्ब। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल, आई डिड नॉट राइट ए लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा। ही डिड नॉट ईट एन एप्पल, उसने सेब नहीं खाया। ठीक है। अगर इसको सिंपल सेंटेंस में बताते तो ही एट एन एप्पल, यहाँ पे ईट आया है, वहां पे हम एट करते, एट का मतलब ए टी ई, ईट एट ईटन। ठीक है। तो वहां पे हम सेकंड फॉर्म लगा देंगे, ही एट एन एप्पल। एन का यूज क्यों आया ए के साथ, बिकॉज ये फर्स्ट जो है बाउबल है, बाउबल जहाँ पे साउंड करेंगे वहां पे हम एन लगाएंगे। ही एट एन एप्पल, हम ऐसे नहीं बोलेंगे ही एट ए एप्पल, राइट।
He did not watch an interesting movie. Ali did not watch an interesting movie. अली ने एक इंटरेस्टिंग मूवी नहीं देखी. दे डिड नॉट प्ले ए फुटबॉल मैच. उन्होंने फुटबॉल मैच नहीं खेला. शी डिड नॉट थ्रो ए बॉल. उसने बॉल नहीं फेंकी. वी डिड नॉट किक हिम. हम उसे मारेंगे नहीं. ठीक है. यू डिड नॉट प्ले रॉन्ग. तुम गलत नहीं खेले. ठीक है. ली एंड लियोनी डिड नॉट वॉच द प्ले. द फर्स्ट ईयर एट हैरो. ली एंड लियोनी ने प्ले को नहीं देखा. द फर्स्ट ईयर एट हैरो. पहला साल बहुत दिलचस्प था. एट हैरो. सिंपल पास्ट टेंस indicates an action which is completed at a definite time in the past. Right? Simple past tense indicates an action which is completed at a definite time in the past. निश्चित समय में पिछले बार हो चुका है तो सिंपल पास्ट टेंस उसको इंडिकेट करता है. पॉजिटिव में आई स्टार्टेड. मैंने स्टार्ट किया. यू स्टार्टेड. आपने स्टार्ट किया. ही स्टार्टेड. वह उसने स्टार्ट किया. शी स्टार्टेड. उसने स्टार्ट किया. इट स्टार्टेड. या शुरू हुआ. वी स्टार्टेड. हमने शुरू किया. यू स्टार्टेड. उसने स्टार्ट किया. उसने शुरू किया. दे स्टार्टेड. उन्होंने स्टार्ट किया. आई डिड नॉट स्टार्ट. मैंने स्टार्ट नहीं किया. यू डिड नॉट स्टार्ट. उसने स्टार्ट नहीं. नॉट स्टार्ट. उसने स्टार्ट नहीं किया. शी डिड नॉट स्टार्ट. उसने ही स्टार्ट नहीं किया. इट डिड नॉट स्टार्ट. या स्टार्ट नहीं हुआ या शुरू नहीं हुआ. वी डिड नॉट. हमने शुरू नहीं किया. यू डिड नॉट स्टार्ट. उसने शुरू नहीं किया. दे डिड नॉट स्टार्ट. उन्होंने शुरू नहीं किया. स्टार्ट मतलब शुरू. ठीक है. डिड आई स्टार्ट. क्या मैंने शुरू किया. डिड यू स्टार्ट. क्या उसने शुरू किया. डिड ही स्टार्ट. क्या उसने शुरू किया. ही डिड शी स्टार्ट. क्या उसने शुरू किया. डिड इट स्टार्ट. क्या यह शुरू हुआ. ठीक है. डिड वी स्टार्ट. क्या हमने शुरू किया. डिड यू स्टार्ट. क्या तुमने शुरू किया. डिड दे स्टार्ट. क्या उन्होंने शुरू किया. ठीक है. इस तरह से. एग्जाम्पल. ही ड्रू ब्यूटिफुल पिक्चर्स लास्ट वीक. सेकेंड फॉर्म है यू गेव द प्रेजेंट टू योर फ्रेंड. उसने गिफ्ट मतलब प्रेजेंट का मतलब होता है गिफ्ट. उसने अपने मित्र को गिफ्ट दिया. वी बॉट ए न्यू कार. हमने कार खरीदी. ठीक है. ही डिडंट ड्रू ब्यूटीफुल पिक्चर लास्ट वीक. उसने पिछले हफ्ते ब्यूटीफुल पिक्चर्स पिक नहीं की. ठीक है. 50 यूजफुल सेंटेंसेस हैं. आई टर्न्ड ऑफ द लाइट बिफोर आई वेंट आउट. मैंने लाइट या बत्ती को बुझाया इससे पहले कि मैं बाहर गया. माई ग्रैंड फादर वॉक 2 miles बिफोर ब्रेकफास्ट. मेरे दादाजी ने 2 मील तक वॉक की ब्रेकफास्ट से पहले. मेरे दादाजी ब्रेकफास्ट से पहले 2 मील तक गए. ठीक है. आई चेक्ड इट बिफोर आई लेफ्ट द हाउस. इससे पहले कि मैं घर से निकला मैंने सब चेक किया. शी लिसन टू द ओल्ड मैन स्टोरी. उसने बूढ़े आदमी की कहानी को सुना. द प्लेन टुक ऑफ लेट ड्यू टू फॉग. धुंध की वजह से प्लेन लेट उड़ा. टुक ऑफ. ठीक है. सेकेंड फॉर्म. दे यूज टू लिव इन न्यूयॉर्क फॉर ए शॉर्ट टाइम. वे थोड़े समय के लिए न्यूयॉर्क में रहे. डू यू रिमेंबर व्हेन वी मेट लास्ट. क्या तुम्हें याद है कि हम लास्ट कब मिले थे. बिफोर हम पहले मिले. ही वॉज लेट फॉर स्कूल yesterday. वह कल स्कूल के लिए लेट था. शी नेवर गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वह कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठी. द डॉग रेन आफ्टर मी. रन रेन रेन. ठीक है. रन रेन रेन. द डॉग रेन आफ्टर मी. कुत्ता मेरे पीछे भागा. शी डिड नॉट गो टू स्कूल लास्ट वीक. वह पिछले हफ्ते स्कूल नहीं जा पाई. द ट्रेन स्टॉप्ड एट द स्टेशन. ट्रेन स्टेशन पर रुकी. वी फॉरगॉट टू लॉक द डोर. हम डोर को बंद करना भूले. ठीक है. हम दरवाजे को बंद करना भूल गए. आई मिस्ड माई बस अगेन टुडे. मैंने अपनी बस को आज भी छोड़ा. ठीक है.
मेरी बस आज भी छूट गई। ही ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो, वह हमेशा पहली पंक्ति में बैठता है। वह हमेशा पहली पंक्ति में बैठा, ता है नहीं तो प्रेजेंट बन जाएगा बैठा। ठीक है। यू शुड हैव टोल्ड मी सूनर, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड मी सूनर। शी केम अप स्लोली बिहाइंड मी, वह मेरे पीछे धीरे से आई। शी वेंट टू द मार्केट, वह बाजार गई। ही हैड ब्रेकफास्ट, उनको भोजन करना पड़ा। ठीक है। ही हैड ब्रेकफास्ट, उनको भोजन करना पड़ा। दे सॉ द मूवी, उन्होंने मूवी को देखा, फिल्म को देखा। शी स्टडीड फॉर हर एग्जाम, उसने अपने एग्जाम की तैयारी करी। वी हैड एन इंग्लिश टेस्ट यस्टरडे, हमारा कल एक अंग्रेजी का टेस्ट हुआ। इट रेन्ड यस्टरडे, कल बारिश हुई। आई टुक ए वॉक दिस मॉर्निंग, मैंने आज सुबह मैं आज सुबह वॉक पे गया। शी क्राइड एवरी डे लास्ट वीक, हर एक हफ्ते वह पिछले हफ्ते हर एक दिन वह रोई। दे चीयर्ड फॉर द नेशनल टीम, उन्होंने राष्ट्रीय टीम के लिए खुशी जताई। वी वेंट टू बेड एट 10 लास्ट नाइट, ही वह कल रात को 10 बजे सोया। वी वर हंग्री बाई देन, हम तब से भूखे थे। ठीक है। दे हैड ए पार्टी यस्टरडे इवनिंग, उन्होंने कल रात एक पार्टी की। ठीक है। शी रेन ए मैराथन लास्ट मंथ, लास्ट पिछले महीने वह मैराथन में भागी। यू एट लंच एन आर अगो, तुमने एक घंटे पहले अपना भोजन किया, सही है। ठीक है। शी केम फ्रॉम मैक्सिको सिटी, वह मैक्सिको सिटी से आई। ही बॉट ए कार लास्ट वीक, उसने पिछले हफ्ते एक कार खरीदी। दे डांस लाइक क्रेजी, वे पागलों की तरह नाचे। सी लिसन टू म्यूजिक ऑल डे यस्टरडे, पिछले कल पूरा दिन उसने संगीत सुना। द स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, छात्रों ने परीक्षा की तैयारी की। वी वेंट टू स्कूल बाय बस एवरी डे लास्ट ईयर, पिछले साल हर एक दिन हम स्कूल बस से गए। ठीक है। आई वर्कड एट द कंपनी बिफोर बट नाउ आई वर्क एट अनदर कंपनी, पहले मैंने उस कंपनी में काम किया, परंतु अब मैं एक दूसरी कंपनी में काम कर रहा हूँ। आई वर्क करता हूँ। आई वर्क एट अनदर कंपनी, मैं एक दूसरी कंपनी में काम करता हूँ। राइट। पहला वाला सेंटेंस पास्ट में आएगा, दूसरा वाला सेंटेंस प्रेजेंट में है। शी कट हर हेयर लास्ट मंथ, पिछले महीने उसने अपने बाल काटे। कट कट कट। दे वर वेरी पोलाइट यस्टरडे, वे कल बहुत ही विनम्र थे। द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क ऑल मॉर्निंग एंड आफ्टरनून यस्टरडे, पिछले कल दोपहर और सुबह बच्चे पार्क में खेले। ठीक है। आई मेट माई फ्रेंड 3 days ago, मैं अपने मित्र से 3 दिन पहले मिला। वट आई रेन इन टू हिम अगेन टूडे एट द स्टारबक्स, लेकिन आज फिर से मैं उसके पीछे स्टारबक्स में मिल बट आई रेन इन टू हिम अगेन, बट आज भी फिर से मैं उसके पीछे भागा। अगेन टुडे एट स्टारबक्स, स्टारबक्स में आज फिर से मैं उसके पीछे भागा। मैं अपने मित्र से 3 दिन पहले मिला, परंतु आज फिर से स्टारबक्स में मैं उसके पीछे भागा। ठीक है। भागा मीन्स कि मैं उसके पीछे गया। वी डिडंट गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ द हैवी रेन, हम स्कूल नहीं जा पाए, बार, भारी बारिश के चलते हम स्कूल नहीं जा पाए। आई हैव रेड दैट बुक बिफोर बट आई हैव नॉट रेड इट इन सेवरल ईयर्स, मैं उस
पुस्तक को पहले पढ़ चुका हूँ। अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस आ गया, आई हैव रेड। ठीक है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। आई हैव रेड, सॉरी पास्ट परफेक्ट की। रीड, रेड, रेड। आई हैव रेड, मैं उस पुस्तक को पहले पढ़ चुका था। आई हैव नॉट रेड इट इन सेवरल ईयर्स, परंतु अब मैंने इसे काफ़ी समय से नहीं पढ़ा। मैं इस पुस्तक को काफ़ी समय पहले पढ़ चुका था, बट अभी मैंने कई सालों से इस पुस्तक को नहीं पढ़ा। दे स्लेप्ट अंटिल नून यस्टरडे, वे कल दोपहर से सो रहे थे। ही टुक 2 days ऑफ लास्ट वीक बिकॉज ही वॉज सिक, पिछले हफ्ते उसने 2 दिनों की छुट्टी ली क्योंकि वह बीमार था। ही वॉन्टेड टू द मूवीज yesterday, वी वॉन्ट टू वी वेंट टू द मूवीज yesterday विद फ्रेंड्स आफ्टर डिनर, हम पिछले कल मूवी देखने गए विद फ्रेंड्स आफ्टर डिनर, भोजन करने के बाद दोस्तों के साथ पिछले कल हम मूवी देखने गए। शी टुक योर कार, उसने तुम्हारी कार ली। आई सॉ ए कैट, मैंने एक बिल्ली देखी। आई सी, एक बिल्ली देखता हूँ। ठीक है, आई सी ए कैट, तो आपको पता लगना चाहिए कि प्रेजेंट की बात हो रही है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया। तो आई सी बिल्ली देखता हूँ, आई सॉ ए कैट, मैंने एक बिल्ली देखी। सॉ सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है गाइस। बहुत इतने 50 सेंटेंसेस मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेट करवाए हैं, पीछे भी मैंने सेंटेंसेस आपको हिंदी में ट्रांसलेट करवाए। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म और लगाएंगे, आपको पता चलता जाएगा। जहाँ पे किसी इवेंट की बात हो रही है जो कि बीत चुका है, तो आप उसको पहले हिंदी में इंटरप्रेट करेंगे अपने ब्रेन में, और उसके बाद सेकंड फॉर्म लगा के सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्सरसाइज इन हिंदी। सोहन कल आगरा गया। सोहन, अब हिंदी से इंग्लिश बना लेते हैं। सोहन कल आगरा गया, सोहन वेंट आगरा यस्टरडे, उसने अपने पिता को पत्र लिखा। ही रोट ए लेटर टू हिज फादर। ठीक है, उसने अपने पिता को पत्र लिखा। ही रोट, अब सेकंड फॉर्म लगाई मैंने, लिखा है ना यहाँ पे, लिखा। अगर लिखता है तो फर्स्ट फॉर्म लगाता, अब लिखा है मतलब लिख चुका है वो। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म लगाऊंगा। ही रोट ए लेटर टू हिज फादर, उसने रात में कहानी पढ़ी। ही रेड स्टोरी इन नाइट। ठीक है, मैंने 2 दिन पहले नया छाता खरीदा। आई बॉट, सेकंड फॉर्म, बाय, बॉट, आई बॉट ए न्यू अम्ब्रेला 2 days बिफोर। ठीक है, राजा ने अपने दुश्मनों को हराया। किंग डिफीटेड टू हिज एनिमी, किंग डिफीटेड एनिमीज। ठीक है, दुश्मन एनिमी, द किंग डिफीटेड एनिमी। ठीक है, मैं कल आगरा जाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू गो आगरा yesterday। ठीक है, आई वॉन्टेड टू गो आगरा yesterday। वह कभी झूठ नहीं बोलता था। ही डिडंट टेल ही डिडंट टोल्ड ए लाई। ठीक है, बोलता था। ठीक है, उसके मित्रों से मिलने आए, उनके मित्रों से मिलने आए। वी केम टू मेट हिज फ्रेंड्स। दिव्या ने एक सुंदर गाना गाया। दिव्या संग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। मैंने मैं कल 2 बजे फ़ोन किया। मैंने कल 2 बजे फ़ोन किया। आई रंग एट 2 PM yesterday। वह कल कानपुर गया। ही वेंट कानपुर yesterday। सोहन ने खाना पकाया। सोहन कुक्ड फूड। ठीक है, कुक्ड सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। उसने दरवाजा बंद किया। ही शट शट। ठीक है, ही शट द डोर। लड़कों ने बाग में मैच खेला।
बॉयज प्लेड क्रिकेट एट गार्डन। इस गाय ने हरी घास खाई। द काउ एट ग्रीन ग्रास। एट सेकेंड फॉर्म। शेर ने हिरण को मारा। द लायन किल्ड डेयर। ठीक है। राजू ने कहानी सुनाई। राजू टोल्ड ए स्टोरी। दादी जी ने सुबह अखबार पढ़ा। दादाजी ने सुबह अखबार पढ़ा। ग्रैंडफादर रेड ए न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। वह रात में बाहर गया। ही वेंट आउट इन द नाइट। सोहन ने पार्टी में एक गाना गाया। सोहन संग ए सॉन्ग इन द पार्टी। ठीक है। तो guys, ये इंग्लिश से हिंदी में करा हमने, हिंदी से इंग्लिश में करा। ठीक है। यू वांटेड टू स्टडी इन दिल्ली। क्या तुम दिल्ली में पढ़ना चाहते थे? दशरथ अयोध्या में राज करते थे। दशरथ reigned इन अयोध्या। वह मेरे पास आती थी। शी केम टू मी। मैं गरीबों की मदद करता था। आई हेल्प द पुअर। ठीक है। राम मुझसे मिलने आता था। राम केम टू मी और राम केम टू मीट मी। राधा डॉक्टर बनना चाहती थी। टू बी ए डॉक्टर। ठीक है। सिंगुलर सेंटेंस। उसने अपना काम नहीं किया। ही डिड नॉट फिनिश हिज वर्क। राम कल वहां नहीं गया। राम डिड नॉट गो टू देयर यस्टरडे। मैंने कल 2 पत्र नहीं लिखे। आई डिड नॉट राइट 2 लेटर्स यस्टरडे। उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। ही डिड नॉट फिनिश हिज होमवर्क। राइट। प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। तुमने अपना काम नहीं किया। यू डिड नॉट फिनिश योर वर्क। हम कल वहां नहीं गए। वी डिड नॉट गो देयर यस्टरडे। तुमने कल 2 पत्र नहीं लिखे। यू डिड नॉट राइट 2 लेटर यस्टरडे। हमने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। वी डिड नॉट फिनिश आवर होमवर्क। कुछ और सेंटेंसेस हैं, देख लेते हैं। देखो हिंदी में हम कैसे डिनोट करेंगे। जिस जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में आ, या, ई, खा, ये, यो, ता, था, ते, थे, ती, थी, जैसे पढ़ा, सीखा, खाया, बैठा, गया, देखा, समझा, बोला, लिया, दिया आदि लगा रहे, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। ही रोट ए लेटर। उसने एक पत्र लिखा। शी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह सुबह जल्दी उठ गई। सुनीता डिड नॉट प्ले शॉट्स। सुनीता खेल नहीं खेली। राघव पेड द बिल इन कैश। राघव ने बिल का भुगतान नकद में किया। ही गेव मी ए बुक यस्टरडे। उसने मुझे कल एक किताब दी। ही डिड नॉट कंप्लीट हिज असाइनमेंट्स। उन्होंने अपना कार्य पूरा नहीं किया। ठीक है। ये है। और देखो फिर से सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है। ही एट चिकन एट नाइट। उसने रात को चिकन खाया। ही शी रोट ए पोएम यस्टरडे। उसने कल एक कविता लिखी। वी प्ले टेनिस इन द इवनिंग। हमने शाम में टेनिस खेला। आई डिड माई होमवर्क लास्ट नाइट। मैंने रात को अपना काम किया। दे वर्कड इन द लाइब्रेरी। उन्होंने लाइब्रेरी में काम किया, पुस्तक संग्रहालय में काम किया। डिड यू फीड ए गुड फिश एंड प्रॉन्स। गोल्ड फिश एंड प्रॉन्स। क्या तुमने गोल्ड फिश और प्रॉन्स खाए? आई केप्ट ऑल द बुक्स इन कपबोर्ड। मैंने सब किताबों को अलमारी में रखा। डिड यू टेक ऑल द टैबलेट्स। क्या तुमने सारी दवाइयाँ ली? चिल्ड्रन फॉट विद द टीन। बच्चों ने, टीन का मतलब है कि जो यंगस्टर्स हैं, जैसे हमारे यंगस्टर्स जो 12 18 के बीच में आते हैं। ठीक है। तो बच्चों ने बड़े बच्चों के साथ झगड़ा किया। यंगस्टर्स के साथ झगड़ा किया। द गर्ल रिप्लाइड क्वाइट पोलाइटली। लड़की ने बहुत ही विनम्र तरीके से उत्तर दिया। द बॉयज वॉन्टेड टू प्ले इन द रेन। बच्चे लड़के बारिश में खेलना चाहते थे। वी वेंट टू द मूवीज लास्ट संडे। हम पिछले रविवार मूवी देखने गए। वी डिड यू व्हेन डिड यू गो टू द जिम। अब डिड के साथ हमने फिर से फर्स्ट फॉर्म को लगा रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज डिड को हम एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे सेकंड फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद जो मेन क्रिया आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी। व्हेन डिड यू गो टू द जिम। तुम जिम खाना कब गए? ठीक है। व्हेन डिडंट दे डिडंट हैव डिनर। उन्होंने खाना नहीं खाया। ही बिकेम ए डॉक्टर 2 years ago। वह 2 साल पहले एक डॉक्टर बन गया।
माई नेबर बॉट ए न्यू हाउस, मेरे पड़ोसियों ने एक घर खरीदा। वी ड्रिंक वार्म वाटर इन द मॉर्निंग, हमने सुबह गर्म पानी पिया। शी कुक्ड ए डिलीशियस डेजर्ट, उसने एक बहुत ही अच्छा खाना पकाया। When did you came from Italy, तुम इटली से कब आए? I caught 12 fish in the river, मैंने नदी से 12 मछलियाँ पकड़ी। I went to school yesterday, मैं कल स्कूल गया। I slept every night last week, पिछले हफ्ते हर एक रात में सोया। I received the letter this morning, मैंने आज सुबह पत्र प्राप्त किया। Did you not write the letter, क्या तुमने पत्र नहीं लिखा? I wrote my book in the past, मैंने इतिहास में अपनी किताब लिखी। मैंने पहले एक किताब लिखी। ठीक है। वाई डिड ही बाय यस्टरडे, उसने कल क्यों खरीदा? ठीक है। ही मेड ए मिस्टेक इन दिस टास्क, उसने इस कार्य में एक गलती की। डिड यू नॉट सी योर फ्रेंड, क्या तुमने अपने मित्र को नहीं देखा? ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम समाप्त किया। शी लॉस्ट हर कीज लास्ट नाइट, उसने पिछली रात अपनी चाबियां खो दी। डिड दे नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या वे कल स्कूल नहीं गए? ही रिफ्यूज टू हेल्प मी, उसने मेरी मदद करने से मना किया। ही डिमांडेड मनी फ्रॉम मी, उन्होंने मुझसे पैसों की डिमांड की, पैसों की मांग की। ठीक है, डिमांड करने को मांग बोलते हैं, मांग की। आई रिफ्यूज टू गिव टू इट टू हिम, मैंने उन्हें देने से मना किया। दे थ्रेटन्ड अस, उन्होंने मुझे धमकाया। वी वर नॉट अफ्रेड ऑफ देम, हम उनसे नहीं डरते थे। ठीक है। डिड दे नॉट टेल यू द ट्रुथ, क्या उन्होंने सच नहीं बताया? डिड यू नॉट मीट योर फ्रेंड, क्या तुम अपने मित्र से नहीं मिले? आई डिड नॉट हेल्प हिम, मैंने उसकी मदद नहीं की। डिड यू रिसीव माई लेटर, क्या तुमने मेरा पत्र प्राप्त किया? आई रिसीव्ड ए न्यू बुक फ्रॉम माई अंकल, मैंने अपने चाचा जी से एक नई पुस्तक प्राप्त की। आई पेड एक्वा ट्यूशन फीस यस्टरडे, आकाश ट्यूशन फीस यस्टरडे, मैंने कल आकाश ट्यूशन फीस अदा की। ठीक है। डिड ही रिपेयर हिज कार, क्या उसने उसकी कार को ठीक किया? शी ड्रोव हर कार टू स्कूल यस्टरडे, उसने कल उसकी कार को स्कूल लेके गई, वह कल उसकी कार को स्कूल लेके गई। आई गेव हिम ए गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, हमने उसे उसके जन्मदिन पे एक गिफ्ट दिया। गाइस, तो ये एक सिंपल सेंटेंसेस थे। सबसे पहले आपको टेंसेस के बीच में सेंटेंसेस तो बहुत मतलब ज़्यादा मैंने करवा दिए हैं आपको। सेंटेंसेस मतलब पहले अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे कि आपको कैसे उसे आइडेंटिफाई करना है हिंदी में। अगर आप हिंदी में उसे समझ गए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल फिर आपके माइंड में आना चाहिए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। अगर सिंपल सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। बाज वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। बाज वर्ब जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बाज वर्ब का उपयोग नहीं होगा। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? डिड को हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करेंगे, जबकि डिड जो है एक सेकंड यूज किया जा रहा है, तो वर्ब की जो मेन क्रिया है करने की, जो मेन वर्ब है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज होगी। तो उसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट होगा, डिड का यूज होगा, प्लस नॉट का यूज होगा क्योंकि नेगेटिव है। ठीक है। एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। इंटरोगेटिव में क्या आएगा? डिड को हम पहले यूज करेंगे, सब्जेक्ट आएगा, प्लस आपकी वर्ब की अगेन फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड ऑब्जेक्ट आएगा। गाइस, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। अगर आप उसे हिंदी में अंडरस्टैंड कर पाते हैं तो इंग्लिश बहुत इजीली बन जाएगी। जब इंग्लिश बनाई जाएगी, आपने केवल वर्ब का ध्यान देना है कि कौन सी फॉर्म लगी हुई है। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो आप उसे अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आप ता है लगा देंगे। अगर सेकेंड फॉर्म लगी है तो गया, खाया, पिया, नहाया, धोया, इस तरह से आप उसे अंडरस्टैंड करेंगे और उसको सेकेंड फॉर्म में बोलेंगे। राइट। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है गाइज। ठीक है। आई होप कि ये लेसन आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है गाइज, तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब एटलीस्ट जरूर करिए। ये आपके घर में अगर कोई छोटे बच्चे हैं, 6, 7, 8, 9 स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आप उनको ये सेशन क्लासेस जरूर दिखाइए, सो दैट कि उनकी अंडरस्टैंडिंग में ये कॉन्सेप्ट आ सकें। तो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही, फिर से कल मिलेंगे,
फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।